गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में प्रकाश की तरंग प्रकृति चैप्टर में समतल ध्रुवित प्रकाश को पढ़ेंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। तो जो सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार सूर्य प्रकाश क्या है? एक प्रकार की तरंग है। और हाइगेंस ने प्रारंभ में ये माना कि जो सूर्य प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। बाद में प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि सूर्य प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। और मैक्सवेल ने भी बताया कि सूर्य प्रकाश जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये यांत्रिक तरंग नहीं है। अब इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, तो इसको समझने से पहले हमें विद्युत चुंबकीय तरंग को देखना होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग के चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये तरंग एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है। यहाँ पे ये जो तरंग है ये एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है। और इसमें ये मैंने ये जो पूरा दिखा रखा वक्र, ये वक्र विद्युत चुंबकीय तरंग के कंपनों को प्रकट कर रहा है। ई लिखा है यहाँ पे, ई। ये तो ये जो वक्र है ये विद्युत चुंबकीय तरंग के कंपनों को प्रकट कर रहा है। इसके कंपन जो हैं वाई अक्ष की दिशा में है। तो इस समय वैद्युत क्षेत्र के कंपन एक्स अक्ष के लंबवत हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के कंपन वाई दिशा में तरंग चल रही है एक्स अक्ष की दिशा में, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए। इसी प्रकार इस विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन है उनको हमने डैश डैश से दिखा रखा है। ये डैश डैश से ये कंपन जो है जेड अक्ष के लंबवत हैं, ये जेड अक्ष के दिशा में है। जैसे माना ये क्या है, जेड अक्ष, तो इस दिशा में होंगे, ये ऐसे होंगे चुंबकीय क्षेत्र के कंपन और वैद्युत क्षेत्र के कंपन ऐसे। तो यानी वैद्युत क्षेत्र के कंपन जैसे ये होंगे, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन ये होंगे, ये इस प्रकार के। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो इस दिशा में जा रही है, ये एक्स दिशा हो गई। वैद्युत क्षेत्र के कंपन वाई दिशा में इसके लंबवत हो गए। और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन क्या है, ये बोर्ड के तल के लंबवत होंगे ऐसे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपन हैं ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और ये दोनों विद्युत और चुंबकीय जो वैद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र है ये तरंग के चलने की दिशा की भी, विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अतः यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग होती है जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर मौजूद होते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और दोनों तरंग के चलने की दिशा यानी तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अब जो सूर्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो सूर्य प्रकाश का जो प्रकाशीय प्रभाव है, प्रकाशीय प्रभाव माने जिसमें हम वस्तुओं को देखते हैं, तो सूर्य प्रकाश का जो प्रकाशीय प्रभाव है वो जो है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कारण होता है। उसमें अधिकांश योगदान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर का होता है। और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर क्या है, वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सूर्य प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। अब इसमें मैक्सवेल हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश जो है एक प्रकार की तरंग है जो कि एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर में गमन करती है। परंतु बाद की खोजों में ये पाया गया कि ईथर जो है ब्रह्मांड में बहुत कम मात्रा में है, ये सर्वव्यापी नहीं है। तो तब वहाँ पर मैक्सवेल ने ये बताया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता जरूरी नहीं है। वो निर्वात में भी गमन कर सकती है और माध्यम में भी गमन कर सकती है, पानी में भी गमन कर सकती है, कांच में भी गमन कर सकती है, अन्य माध्यमों में गमन कर सकती है और निर्वात में भी गमन कर सकती है, वायु में भी गमन कर सकती है। तो अर्थात सूर्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको चलने के लिए, इसके संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। माध्यम हो तब भी ठीक है, निर्वात है तब भी ठीक है। अब जो है समतल ध्रुवित प्रकाश, तो समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं कि जो ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत किसी एक ही दिशा में होते हैं, उस प्रकाश को हम
समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसी को हम सामान्य रूप में ध्रुवित तरंग भी कह देते हैं, पर जब हम प्रकाश तरंग की, सूर्य प्रकाश की बात करेंगे तो हम इसको समतल ध्रुवित प्रकाश कह देंगे। तो समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसमें वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत किसी एक ही दिशा में होते हैं, हर संभव लंबवत दिशा में नहीं होते। तो यहाँ पर हम एक पोलेराइड ले रहे हैं, ये एक पोलेराइड है। हम यहाँ पे टूरमैलिन भी ले सकते हैं। ये एक पोलेराइड क्रिस्टल है और इस पोलेराइड क्रिस्टल पे अगर ये अध्रुवित तरंग पड़ रही है, अध्रुवित तरंग को हम स्टार के रूप में दिखाएंगे, स्टार है। और अगर ये अध्रुवित तरंग है तो इसमें माध्यम के कणों के कंपन क्या होंगे, या वैद्युत क्षेत्र के जो कंपन होंगे। देखिए अब अध्रुवित तरंग नहीं कह रहा मैं, जब हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे तो हम यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हैं। तो ये अध्रुवित प्रकाश है या अध्रुवित प्रकाश तरंग है। तो इस तरंग में क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के जो कंपन होते हैं वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हर संभव दिशा में होते हैं। यानी अगर तरंग सपोज एक्स अक्ष दिशा में चल रही है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के कंपन वाई अक्ष दिशा में भी हो सकते हैं, होंगे, और जेड अक्ष दिशा में भी होंगे, और अन्य लंबवत दिशाओं में भी होंगे। तो वह तरंग या वह प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत तल में हर संभव दिशा में होते हैं, वो तरंग कहलाती है अध्रुवित तरंग या अध्रुवित प्रकाश। तो ये अध्रुवित प्रकाश जब इस पोलेराइड पे पड़ेगा या टूरमैलिन पे पड़ेगा, और अगर यहाँ पर हम टूरमैलिन को ही रख रहे हैं तो हम देखते हैं या पोलेराइड को रखते हैं, तो यदि हम इस पोलेराइड को घुमा रहे हैं, इसको घुमाने में क्या होता है, इससे हर बार इससे कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र के कंपन यहाँ पार निकल जाते हैं। मानिए इस समय पोलेराइड की जो प्रकाशी कक्ष है ये इस वैद्युत क्षेत्र के इन कंपनों के समांतर है। तो वैद्युत क्षेत्र के ये कंपन इसमें इस प्रकाशी कक्ष के समांतर हैं, तो ये वाले कंपन इससे पार निकल जाएंगे। और अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो घुमाने में जो कंपन यहाँ प्रकाशी कक्ष के समांतर होंगे वो कंपन इससे पार निकल जाएंगे। तो यानी इस पोलेराइड को घुमाने पे, इसको एक चक्कर घुमाने के दौरान हर स्थिति में क्या होता है, इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता एक समान रहती है, क्योंकि उस समय इस पर जो ये आपतित अध्रुवित प्रकाश है इसमें मौजूद वैद्युत क्षेत्र के कोई न कोई कंपन इस प्रकाशी कक्ष के पार चल जाते हैं। जब ये घूम रहा होगा पोलेराइड तो इसकी प्रकाशी कक्ष भी घूम रही होगी, तो प्रकाशी कक्ष की हर स्थिति में यहाँ कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र का कंपन ऐसा होगा जो प्रकाशी कक्ष से क्या होगा, समांतर होगा, और वो इससे पार जा रहा होगा। बाकी जो वैद्युत क्षेत्र के कंपन होंगे वो प्रकाशी कक्ष के द्वारा रोक दिए जा रहे होंगे, केवल प्रकाशी कक्ष के समांतर कंपन ही इससे पार आ रहे हैं। तो इस पोलेराइड या टूरमैलिन को एक चक्कर घुमाने के दौरान इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता एक समान रहती है, और इस प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत किसी एक ही दिशा में होते हैं। अतः ये प्रकाश क्या कहलाएगा, ये प्रकाश कहलाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। ये है समतल ध्रुवित प्रकाश। और यदि हम यहाँ पर एक दूसरा पोलेराइड रखें तो दूसरा पोलेराइड जो होगा उसको अगर हम घुमाएं तो उसके एक चक्कर घूमने के दौरान क्या होता है, 2 बार उससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है और 2 बार शून्य होती है। तो यानी वो दूसरा पोलेराइड ये चेक करता है कि ये प्रकाश क्या है, समतल ध्रुवित है या नहीं है। ठीक है, तो दूसरा पोलेराइड जो है वो कहलाता है विश्लेषक, और पहला पोलेराइड क्या कहलाता है, ये कहलाता है ध्रुवक, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहेंगे कि वह प्रकाश जिसमें वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कंपन प्रकाश तरंग के चलने की दिशा के लंबवत किसी एक ही दिशा में होते हैं, उसे हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब देखिए इसमें कि अगर हमें यह कहा जाए कि समतल ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश या आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश की पहचान कैसे करेंगे, तो अगर इस पोलेराइड को हम घुमा रहे हैं, अगर पोलेराइड को घुमाने के दौरान, पोलेराइड को एक चक्कर घुमाने के दौरान इससे निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता क्या रहती है, एक समान रहती है, तो उस समय इस पर ये पड़ने वाला प्रकाश क्या होगा, ये क्या होगा, अध्रुवित होगा।
ये कैसा प्रकाश होगा तब? अध्रुवित प्रकाश। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस समय, हम ये बता रहे हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन, ध्रुवित से मतलब समतल ध्रुवित, आंशिक ध्रुवित एवं अध्रुवित प्रकाश का संसूचन। प्रकाश का संसूचन। तो अगर पोलराइड को एक चक्कर घुमाने के दौरान इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, हर समय एक समान तीव्रता का प्रकाश आता है, तो इसका अर्थ है कि इस पर पड़ने वाला प्रकाश क्या है? अध्रुवित है। दूसरा, अगर पोलराइड से निकलने वाले प्रकाश में क्या होता है, अगर पोलराइड से पार, हम पोलराइड को एक चक्कर घुमा रहे हैं, इस पर कोई प्रकाश पड़ रहा है, अगर पोलराइड से निकलने वाले प्रकाश में एक चक्कर घूमने के दौरान क्या हो रहा है, इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार क्या हो रही है? शून्य हो रही है। तो तब ये जो प्रकाश होगा, इस पर पड़ने वाला प्रकाश क्या होगा? वो होगा समतल ध्रुवित प्रकाश। इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र के कंपन क्या होंगे? किसी एक ही लंबवत दिशा में होंगे। अर्थात अगर पोलराइड पे ऐसा प्रकाश पड़ रहा है कि पोलराइड को एक चक्कर घुमाने के दौरान उससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता एक चक्कर में 2 बार अधिकतम और 2 बार क्या हो रही है? शून्य हो रही है। तो इसका अर्थ है कि पोलराइड पे पड़ने वाला प्रकाश क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश है। और तीसरा, कि अगर पोलराइड पे ऐसा प्रकाश पड़ रहा है कि उससे पोलराइड को एक चक्कर घुमाने के दौरान उससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम होती है पर शून्य नहीं होती है, परिवर्तित होती है पर शून्य नहीं होती है, 2 बार अधिकतम होती है, तो इस पर पड़ने वाला प्रकाश तब होगा आंशिक ध्रुवित प्रकाश या आंशिक समतल ध्रुवित प्रकाश। तो यदि पोलराइड को एक चक्कर घुमाने के दौरान इससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम होती है परंतु शून्य नहीं होती है, तब इस पोलराइड में पड़ने वाला प्रकाश क्या होता है? आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। तो इस प्रकार से हम पोलराइड को एक चक्कर घुमाने या पोलराइड को घुमाने के दौरान हम ये पता कर सकते हैं कि इस पे पड़ने वाला प्रकाश क्या है? समतल ध्रुवित है, अध्रुवित है या आंशिक रूप से ध्रुवित है। थैंक यू।